हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ कुमार आप सबों का अपने चैनल इंग्लिश गुरु में स्वागत करता हूं और उन लोगों से अनुरोध करता हूं जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और उन सबों का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने अपना साथ मेरे साथ बरकरार रखा है और लगातार मेरे हौसले को बढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग इस क्लास में पजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पजेशन, व्हाट इज़ पजेशन? सेंटेंस में प्रोनाउन को हम 4 प्रकार से यूज करते हैं, उसी को हम लोग पजेशन के नाम से जानते हैं। अगर हमारी पजेशन की जानकारी कमज़ोर होगी तो सेंटेंस में हम प्रोनाउन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे सेंटेंस की मीनिंग ख़राब हो जाएगी और पूरा का पूरा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अब जो है इसके 4 पार्ट हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और एक्यूजेटिव प्रोनाउन। अब जो है एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, एक्यूजेटिव प्रोनाउन। आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, इट, इट्स, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, एक्यूजेटिव इट, दिस, पजेसिव एडजेक्टिव दिस, ये दोनों नहीं होता। दैट, दैट, ये दोनों नहीं होता। दे, देयर, देयर्स, देम, दिज, दिज, ये दोनों नहीं होता है। दोज, दोज, ये दोनों नहीं। हमारा पर्सनल प्रोनाउन आई है तो पजेसिव जहाँ हम यूज़ करेंगे वहाँ माई यूज़ करना पड़ता है। पजेसिव प्रोनाउन जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ माइन, और एक्यूजेटिव प्रोनाउन जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ मी। इसी तरीके से सारे पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव प्रोनाउन और एक्यूजेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया है। अब आइए समझते हैं एक एक करके सारे प्रोनाउंस को। सबसे पहले समझते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो हमेशा अकेला सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। उसे पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। कंडीशन को दोस्तों अच्छी तरह समझ लीजिए। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में हमेशा अकेला आएगा वही होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेरे,
पास एक कलम है। तो यहाँ पर किसके पास? मेरे, अकेला आया है तो यहाँ यूज़ करेंगे आई का पर्सनल प्रोनाउन आई। मैं से मेरे बनता है इसलिए मैं का इंग्लिश आई और आई का पर्सनल आई होता है इसलिए मेरे के लिए आई। आई हैव अ पेन। यहाँ पर अकेला आया, जैसे मैं खुश हूँ, सब्जेक्ट में मैं अकेला आया तो वो पर्सनल प्रोनाउन हुआ इसलिए वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? आई यूज़ करेंगे। अब आइए समझते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव वह प्रोनाउन जो हमेशा अपने साथ नाउन लेकर आता है, नाउन लेकर आता है उसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। हमेशा ये अपने साथ क्या लेकर आएगा? किसी न किसी नाउन को लेकर आएगा, तभी वो बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर नाम एडजेक्टिव है लेकिन वहाँ यूज़ हम क्या कर रहे हैं? प्रोनाउन। क्यों? उसके साथ एक फीचर है, वो क्या है कि वो हमेशा नाउन लेकर आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे भाई नेता हैं। माई ब्रदर इज अ लीडर। यहाँ पर माई यूज़ हो रहा है, क्यों? तो सब्जेक्ट क्या हुआ? कौन नेता है? तो मेरे भाई। नेता कौन है? मेरे भाई। मेरे यहाँ पर भाई लेकर आ रहा है, भाई नाउन हो गया, रिलेशन का नाम हो गया, नाउन हो गया, और ये मेरे शब्द प्रोनाउन है जो भाई लेकर आए इसलिए ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। और आई का पजेसिव, मैं से मेरे, तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है इसलिए यहाँ पर माई का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर पहले का कोई कॉन्सेप्ट आप याद किए हुए मेरा मेरी का इंग्लिश माई होता है तो वो गलत है, क्योंकि पिछले भी सेंटेंस में मैंने मेरे वर्ड यूज़ किया था और यहाँ पर भी मैंने मेरे वर्ड यूज़ किया, लेकिन वहाँ मेरे के लिए आई यूज हुआ, यहाँ मेरे के लिए माई यूज हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। पजेसिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो हमेशा अकेला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है और अधिकार का बोध कराता है। जो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा वो भी अकेला आएगा और साथ ही साथ अधिकार का बोध करा देगा, वही प्रोनाउन कहलाएगा पजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझिए। तुम मेरे हो। तुम मेरे हो, तो तुम मेरे हो में सब्जेक्ट हो गया तुम, ऑब्जेक्ट हो गया मेरे। तो तुम भी प्रोनाउन है और मेरे भी प्रोनाउन है। तुम सब्जेक्ट के रूप में अकेला आया है तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यू आर। अब आगे ऑब्जेक्ट मेरे। मेरे प्रोनाउन है, अकेला आया है और तुम मेरे हो, यहाँ पर मेरे से क्या हो रहा है? अधिकार का बोध हो रहा है।
यहाँ पर मेरे से क्या हो रहा है, अधिकार का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। इसलिए ये क्या बन गया, पजेसिव प्रोनाउन। मेरे मैं से बनता है और आई का पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज होगा माइन। तो देख रहे हैं, मेरे के लिए कभी हमने आई का यूज किया, दूसरे सेंटेंस में माई का यूज किया, तीसरे सेंटेंस में माइन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अगर कहीं भी कोई याद किया हुआ कि मेरा मेरी का माई होता है तो वो अपने आप में गलत कॉन्सेप्ट है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। यह मेरा है, यह मेरा है। मान लिया कि एक किताब की बात करें, वह किताब कोई बोल रहा है यह मेरा है, इसका मतलब वह किताब उसने खरीदी है या उसे किसी ने जो है वो दे दिया है। तो जब कोई किताब कोई ख़रीदता है या फाइनली कोई उसको दे देता है कि ये किताब तुम रख लो, तो आज के डेट में उस पर उसी का अधिकार है। अगर आपको वह किताब चाहिए तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, उससे मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरा ऑब्जेक्ट के रूप में आया है जो अधिकार बता रहा है, और यह सब्जेक्ट के रूप में आया है जो पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि अकेला सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, दिस इज़। हम मेरा के लिए क्या यूज़ करेंगे, माइन, क्योंकि यहाँ पर अधिकार बताया तो पजेसिव प्रोनाउन हो गया, अकेला ऑब्जेक्ट के रूप में अधिकार बता रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्यूजेटिव प्रोनाउन। एक्यूजेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन जो हमेशा अकेला ऑब्जेक्ट के रूप में आए लेकिन अधिकार का बोध नहीं कराए, तो उसे एक्यूजेटिव प्रोनाउन कहेंगे। वह प्रोनाउन जो हमेशा अकेला ऑब्जेक्ट के रूप में आए लेकिन अधिकार का बोध नहीं कराए। पजेसिव प्रोनाउन में भी अकेला आ रहा था, पजेसिव प्रोनाउन में भी अकेला आ रहा था, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा था, लेकिन अधिकार का बोध करा रहा था। यहाँ पर अधिकार का बोध नहीं करा रहा है, इसको कहेंगे एक्यूजेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह मेरे लिए है, तो यह सब्जेक्ट हो गया, लिए प्रीपोजिशन हो गया, और मेरे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर मी। यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अकेला आया है, लेकिन अधिकार का बोध नहीं करा रहा है। कैसे नहीं करा रहा है, यह मेरे लिए, यानी अभी आपको यह मिला नहीं है, अभी यह आपको मिला नहीं है। मिल जाता तो क्या बोलते, यह मेरा है। नहीं मिला है, अभी डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन है, इसीलिए वहाँ यूज क्या कर रहे हैं, प्रीपोजिशन का यूज करके अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं, यह मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे मैं से बना आई का एक्यूजेटिव मी का यूज हुआ। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। तुमने मेरी मदद की, यहाँ मदद करना वर्ब हो गया, तुमने सब्जेक्ट हो गया और मेरी ऑब्जेक्ट हो गया। तुमने अकेला सब्जेक्ट के रूप में आया है तो पर्सनल प्रोनाउन यू का यूज होगा। तुमने मेरी मदद की तो यू हेल्प्ड। अब मेरी के लिए, मेरी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अकेला आया है, अब इसे अधिकार का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे देखेंगे। तो कोई आपकी मदद करे वो उसकी मर्जी होती है, आपका अधिकार नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर मेरी से अधिकार का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यह कैसा प्रोनाउन बना है, एक्यूजेटिव प्रोनाउन।
और मैं से मेरी बनता है तो आई का एक्यूजेटिव मी का यूज़ होगा। यू हेल्प मी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हैं तो एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ताकि वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और पुनः जो पहली बार मेरे चैनल पर आए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। दैट्स